नमस्कार, देवभूमि IAS अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। विगत 2 दिनों से जो टेस्ट सीरीज हमारी उत्तराखंड की अपडेट्स की चल रही थी, उसी कड़ी में हमने उत्तराखंड के इतिहास को कवर करने का निश्चय किया है। क्योंकि उत्तराखंड में आगामी 2023 में पटवारी और लेखपाल की परीक्षाएं होने जा रही हैं, तो इसी के मद्देनज़र उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित 500 से 600 क्वेश्चन सीरीज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसको सामने रखा जा रहा है। चलिए अब शुरू करते हैं उत्तराखंड के इतिहास की पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, कालसी अभिलेख की खोज किसने की थी? जॉन फॉरेस्ट। कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अपरांत। कालसी अभिलेख चूंकि मौर्य शासक अशोक का है, जो कि पाली भाषा में लिखा गया है देहरादून के कालसी में। क्वेश्चन नंबर 3, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में किन 2 राजाओं का नाम है? तो नागपति नाग और अशोकचल। अशोकचल पश्चिमी नेपाल का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लाखामंडल खंडित शिलालेख जो कि देहरादून में है, किससे संबंधित है? यानी इसको किसने लिखा है? तो यदुवंश की राजकुमारी ईश्वरा का। गढ़वाल का सबसे प्राचीन शिलालेख किसे माना जाता है? तो धारसिल को माना जाता है गढ़वाल का सबसे प्राचीन शिलालेख। उसकी खोज के अनुसार होगा ये, इसकी खोज कालसी अभिलेख से पहले हो चुकी है इस संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड में आद्य ऐतिहासिक काल के सर्वाधिक प्रचलित मृदभांड यानी पोट्रीज कौन सी हैं? तो पेंटेड ग्रेवियर यानी चित्रित धूसर मृदभांड। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा इस प्रकार के मृदभांड मिले हैं या पोट्रीज प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की सबसे पहली खोज किसे माना जाता है? यानी तांबे के बर्तनों से संबंधित सबसे पहली खोज पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर बहादुराबाद हरिद्वार में है। बहादुराबाद से जो प्राप्त अवशेष या मृदभांड मिले हैं उसे ताम्र संस्कृति की पहली खोज माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड से संबंधित प्रथम पुरातात्विक खोज किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है देवी धुरा के कप मार्क्स। ये पहली पुरातात्विक खोज माना जाता है। देवी धुरा के कप मार्क्स की खोज 1856 में हो चुकी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, किमनी गुफा में किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो रंगों की बात हो रही है, तो रंगीन कलर के चित्र प्राप्त हुए हैं। किमनी गुफा चमोली में है। नेक्स्ट है लाखू उड्यार कहाँ स्थित है? यानी बहुत सारे उड्यारों से मिला हुआ लाखू उड्यार। अल्मोड़ा में लाखू उड्यार दलबैंड के पास। तो सुयाल नदी के किस तट पर पूछा गया प्रश्न है, जो कि क्वेश्चन आ चुका है, इस वजह से सुयाल नदी के दाएं तट पर, राइट हैंड साइड पर। क्वेश्चन नंबर 11, फटकानौली और पेटशाल के शिलाश्रय की खोज किसने की थी? फटकानौली और पेटशाल ये सब अल्मोड़ा के पुरातात्विक स्थल हैं। तो यशोधर मठपाल। नेक्स्ट है किस पुरातात्विक या किस प्रागैतिहासिक स्थल से सींगों का मुखौटा पहना हुआ एक आदमी प्राप्त हुआ है? तो हटवाल घोड़ा अल्मोड़ा से। हटवाल घोड़ा अल्मोड़ा में। क्वेश्चन नंबर 13, प्रागैतिहासिक कालीन मेहरू उड्यार कहाँ है? तो नैनीताल, रामनगर में है। तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से नैनीताल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, महास्म संस्कृति यानी मेगालिथिक कल्चर, महापाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित स्थल चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ है? तो अल्मोड़ा, द्वाराहाट में है। द्वाराहाट से लगा हुआ क्षेत्र, यहाँ पर बहुत सारे कप मार्क्स भी मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड के किस प्रागैतिहासिक स्थल से कांसे की कटोरी प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर है मलारी यानी चमोली से। चमोली से अनेक पुरातात्विक स्थल मिले हैं, उनमें मलारी गांव भी महत्वपूर्ण है, जिसमें गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों को खोज के दौरान कई स्थल प्राप्त हुए, कई चीज़ें मिली हुई, उनमें से कांसे की कटोरी भी थी और 5.2 किलो का एक सोने का मुखौटा भी मिला हुआ है। कत्यूरी राजवंश का मूल नाम कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है कुलसारी मूर्ति लेख चमोली का। कोटेश्वर महादेव गुफा रुद्रप्रयाग में। कौन सा महाजनपद उत्तराखंड के भूभाग के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर जैसे वज्जी, कुरु और गांधार और पांचाल, इसका आंसर संभवतः पांचाल होगा। नेक्स्ट है हीरा सिंह भाकुनी ने उत्तराखंड को किस नाम से संबोधित किया था? तो उसीनगर या उसीरगिरी पर्वत पर बसा हुआ उत्तराखंड उसीनगर। मनसार का मेला कहाँ लगता है? मनसार सीता से संबंधित मेला है। तो इसका आंसर यहाँ पर टिहरी, अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी। तो टिहरी है इसका आंसर। मनसार उस समय जो मनसार उस समय की बात कर रहा है, वैदिक काल से संबंधित मनसार का क्षेत्र, उसमें पूरा टिहरी का हिस्सा हुआ करता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, कुड़िंदों का समकालीन शासक विराट कहाँ का शासक था? जैसे 16 महाजनपद थे तो उसमें एक विराट था मत्स्य देश, तो मत्स्य देश का राजा था विराट, राजा विराट, जिसके दरबार में
1 साल के अज्ञातवास के दौरान पांडवों को रहना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रामायण के बालकांड में कुमाऊं की किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो कौशिकी नदी कुमाऊं की यानी कोसी, उसके लिए आया है शब्द। बालकांड में कौशिकी को कोसी कहा गया है, कोसी को कौशिकी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, भगवान विष्णु के कूर्म अवतार से संबंधित क्रांतेश्वर पर्वत कहाँ है? तो चंपावत में, यहीं पर भगवान विष्णु का कूर्म अवतार हुआ था। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की पक्षधर उत्तराखंड की कौन सी जनजाति थी जो दुर्योधन का पक्ष ले रही थी? तो पारावत मतलब पर्वतों के बीच स्थित होने की वजह से इस जनजाति का नाम पारावत पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 25, आदि पर्व में उत्तराखंड के सुबाहुपुर की पहचान किस शहर से हुई? तो श्रीनगर, सुबाहुपुर श्रीनगर के लिए आया है, सुबाहु की राजधानी। शोणितपुर किस राजधानी के कारण प्रसिद्ध है? किसकी राजधानी के लिए प्रसिद्ध था? तो शोणित बाणासुर नामक दैत्य की राजधानी था, श्रीनगर से लगा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 27, सुदर्शन शाह की किस पुस्तक में गढ़ नरेश की वंशावलियां दी गई है? तो सभासार। पाली साहित्य में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो हिमवंत, यानी बौद्ध ग्रंथों में। पाली साहित्य दे दिया, बौद्ध ग्रंथ दे दिए तो हिमवंत सही उत्तर होगा। उत्तराखंड में निवासरत प्राचीनतम जनजाति कौन सी थी? तो कोल, किराट और खस, उनमें से सबसे प्राचीन कोल। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की प्राचीन जनजाति किराट, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किराटों को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय परिचय पुस्तक जिसमें किराट जाति का उल्लेख मिलता है किसकी है? तो राहुल सांकृत्यायन। इसमें उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिल रही है। महाभारत के किरातार्जुनी प्रसंग में किराटों के आराध्य देव कौन बताए गए हैं? तो किराट जो जनजाति थी इनके आराध्य देव कार्तिकेय माने गए हैं, ये कार्तिकेय की पूजा करते हुए दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है, आर्यों का वंशज उत्तराखंड की किस जनजाति को माना जाता है? तो इसका उत्तर है खस, यानी खस जाति जो उत्तराखंड की 3 प्राचीन जाति में सबसे बड़ी थी, उन्हें आर्यों का वंशज माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, उत्तराखंड की किस जनजाति में जेठों प्रथा और टेकुआ प्रथा प्रचलित थी? ये खसों में इस प्रकार की प्रथाएं इनमें थी, यानी जेठों प्रथा का मतलब था परिवार के सबसे बड़े व्यक्ति को उसका उत्तराधिकारी, राजा का या व्यक्ति का उत्तराधिकारी माना जाएगा। नेक्स्ट है 35, जाड़ भोटियाओं का मूल निवास, यानी उत्तरकाशी में रहने वाले भोटियाओं को जाड़ भोटिया कहते हैं, इनका मूल निवास था जनकताल, उत्तरकाशी के जनकताल के जादुंग पर्वत के समीप का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 36, रोम्बा किस जनजाति की भाषा है? तो भोटिया, वो भी जाड़ भोटियाओं की भाषा, उत्तरकाशी में रहने वाले जाड़ भोटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहसर उत्सव बसंत पंचमी को कौन सी जनजाति मनाती है? तो इसका उत्तर है भोटिया जनजाति। गमैया पद्धति किससे संबंधित है? यानी गमैया भोटियाओं में व्यापार से संबंधित पद्धति है। जब भोटिया लोग तिब्बत के साथ व्यापार करते थे तो उनमें प्रचलित थी गमैया पद्धति। नेक्स्ट है, रंग भंग प्रथा का प्रचलन, रंग संस्कृति या रंग महोत्सव या कुछ भी अगर इस टाइप का प्रश्न बनता है तो इसका संबंध भोटिया से होगा, तो रंग भंग प्रथा का प्रचलन। टिमली और तुवेरा लोकगीत, ये लोकगीत हैं भोटिया जनजाति के, किसके हैं? तो भोटिया जनजाति। नेक्स्ट है, बैग रैग किस जनजाति के देवता है? स्थानीय देवता है भोटिया जनजाति के बैग रैग, ये इसका उत्तर है भोटिया। थारू पिता की ओर से किस उत्पत्ति के माने जाते हैं? तो थारों की माता राजपूत थी, यानी थार मरुस्थल से उत्पत्ति मानी जाती है इनकी, और पिता थे भील जनजाति के। नेक्स्ट है, बट्टा, महतो और डहत किस जनजाति के समूह हैं? तो थारू जनजाति के समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदला विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? बदला विवाह यानी एक दूसरे के बहन से विवाह करने का प्रचलन या एक दूसरे के नाते रिश्तेदारों में विवाह करने का संबंध, ये थारू जनजाति से। सिल गुरु जी की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो जौनसारी जनजाति। बाजदिया विवाह किस जनजाति से संबंधित है? तो जौनसारी। नेक्स्ट है, चाला प्रथा, चाला प्रथा विवाह से संबंधित प्रथा है थारों की, थारू जनजाति। क्वेश्चन नंबर 50, खुमरी ग्राम पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? अगर ऐसा क्वेश्चन है तो जौनसारी खुमरी ग्राम पंचायत, यानी पंचायत के स्थान पर खुमरी होती थी। केदार छाया, रैणा रात किस जनजाति का प्रसिद्ध लोकगीत है? तो जौनसारी जनजाति के लोकगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनसार के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो शिवराम, ये जौनसार के पहले कवि हैं। होंगड़, डैलिया और गोंट्री त्योहार किस जनजाति के? तो बोक्सा जनजाति के त्योहार हैं, स्थानीय त्योहार। अदृश्य विनिमय किस जनजाति से संबंधित है? यानी बिना देखे पहचाने बात करे व्यापार करते हैं लोग, ये है उत्तराखंड की सबसे पिछड़ी जनजाति राजी, बंदरौत के नाम से, पिथौरागढ़ में रहने वाली जनजाति। क्वेश्चन नंबर 55, वीर केसरी चंद नामक किसकी पुस्तक है? तो पंडित शिवराम की। वीर केसरी चंद चौलीथात जौनसार भाबर के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस की आईएनए में काम किया था और वो शहीद हो गए थे, इसलिए उन्हीं के सम्मान में लगता है 3 मई को प्रतिवर्ष चौलीथात में।
छुरमल देवता किस जनजाति के पूज्य देवता हैं? तो राजी जनजाति। कुणिंद वंश से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण क्या है? तो मुद्राएं, कुणिंदों की मुद्राएं, अलग अलग प्रकार की मुद्राएं उसमें, अल्मोड़ा, अमोघ भूति और अन्य प्रकार की मुद्राएं। अमोघ भूति की मुद्राओं का वजन कितना था? तो 31 से 38 ग्रेन। ये चांदी की मुद्राओं का था, उसने तांबे की भी मुद्राएं चलाई। अमोघ भूति की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग मिलता है? कुणिंद वंश से संबंधित राजा है अमोघ भूति, तो इसमें ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का प्रयोग होता है। यानी यहाँ की लिपि तो थी, तो विदेशी लिपि का भी जिक्र हुआ है उसमें। राजा मगधस तथा शिवपालित का उल्लेख कुणिंद वंश की किन मुद्राओं में मिलता है? तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में मिलता है इनमें। तो शिवपालित, शिवदत्त और हरिदत्त के अलावा ये राजा भी यहाँ पर उल्लेखित हैं। कुणिंद मुद्राएं किस धर्म की ओर संकेत कर रही हैं? तो शैव, बौद्ध और जैन सभी धर्म की ओर संकेत करती हैं, यानी इनसे संबंधित प्रमाण मिले वहाँ पर। किस कुणिंद राजा द्वारा महाराज की उपाधि धारण की? तो अमोघ भूति, कुणिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा, पहली सदी में जो सबसे शक्तिशाली था, जिसका साम्राज्य विस्तार विदेशों की सीमा तक था। बड़ादित्य सूर्य मंदिर, बहुत सारे सूर्य मंदिर जो कि विदेशियों की देन है, शक शासकों की देन है, उसमें बड़ादित्य यानी बड़ के पेड़ की आकृति के पास या बड़ के पेड़ के समीप बना हुआ वो है कटारमल, कोसी का सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में। रमक गांव का सूर्य मंदिर है चंपावत। नेक्स्ट है, कौन सा सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ में नहीं है? पूछा गया है। तो चौपाता है, चौमू का मंदिर और सुई पिथौरागढ़ में नहीं है, तो सुई नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि सुई चंपावत में है, खेती खान। यहाँ पर आंसर मिस्टेक हुई है थोड़ा। अष्ट धातु सूर्य प्रतिमा किस मंदिर में है? अष्ट धातु यानी आदित्य, गुणादित्य, ये है काफली खाल का अल्मोड़ा का। विशाख दत्त के अनुसार चंद्रगुप्त ने किस हिमालयी राजा से मित्रता की थी? तो इसका उत्तर है पर्वतक। क्वेश्चन नंबर 70, कुषाण शासक हुइस्क की 44 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? तो मुनि की रेती टिहरी से प्राप्त हुई हैं 44 स्वर्ण मुद्राएं। उत्तराखंड में योधेय की मुद्राओं से किस देवता का उल्लेख मिलता है? तो शूलधारी कार्तिकेय, संभवतः ये भी कार्तिकेय की पूजा करते थे। उत्तराखंड में युगशैल शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में हुआ है, यानी युगशैल किसे कहा जाता था? तो इसका उत्तर है कालसी के लिए शब्द यूज हुआ है युगशैल। बाढ़ वाला या बाड़ा वाला देहरादून की अश्वमेघ वेदियों से किस राजा का उल्लेख मिलता है? तो यह राजा सीलवम्मन का, ये कालसी के पश्चिम की ओर का क्षेत्र था बाढ़ वाला, यहाँ पर राजा सीलवर्मन के राज्य का उल्लेख मिलता है। उत्तराखंड में कुणिंदों के बाद किस शक्ति ने आधिपत्य स्थापित कर लिया था? तो शक यानी विदेशी लोग हैं, विदेशियों ने प्रभावित कर लिया था, और उत्तराखंड में बहुत सारे सूर्य मंदिर इन्हीं की देन है। क्वेश्चन नंबर 75, यहाँ पर कुछ सूर्य मंदिर और स्थान दिखाए गए हैं, मैच द कॉलम करना है, कभी इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो गुणादित्य का सूर्य मंदिर काफली खाल अल्मोड़ा में है, सही है। उभाऊ जैती अल्मोड़ा में सूर्य मंदिर है। रमक का सूर्य मंदिर होगा आपके भिंगराना में, चंपावत में, और चौमू का चौपकिया पिथौरागढ़ में। इसका सही उत्तर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 76, फिर से सूर्य मंदिर और स्थान आए हैं। मूसा देवी का सूर्य मंदिर है नौगांव उत्तरकाशी में, मझियाली भी कहा गया इसे कहीं पर। कुलसारी का सूर्य मंदिर है चमोली में, कुलसारी में। सुई का खेती खान में सूर्य मंदिर है, और चौपाता डीडी हाट यानी पिथौरागढ़ का सूर्य मंदिर। इसी के समकालीन यहाँ पर नाग मंदिरों का जिक्र हुआ है उत्तराखंड में बहुत सारे, क्योंकि नागवंश का एकाधिकार भारत के अलावा यहाँ भी रहा है, तो उसमें लोहान देव नीति घाटी का नाग मंदिर काफ़ी फेमस है, ये सही है। बामन नाग दून घाटी का, ये भी फेमस ठीक ठाक है। शेष नाग पांडुकेश्वर यानी चमोली का, ये भी ठीक ठाक है, यानी तीनों ऑप्शन ठीक हैं। सही क्रम उपनाम और शहरों के नाम है। ये वैनसांग ने, चीनी यात्री ने जब उत्तराखंड की यात्रा की थी तो बहुत सारे शहरों के नाम दिए थे, उनमें से कुछ नाम यहाँ पर हैं। टिकसेन उसने मुंशियारी को कहा था, ठीक है। शत्रुनगर उत्तरकाशी के लिए आया है, इसका सही ये होगा, और तिकसेन मुंशियारी होगा। मयूरपुर मोयूलो हरिद्वार के लिए कहा गया है, और ब्रह्मपुर उत्तराखंड के लिए आया, यानी ब्रह्मपुर राज्य उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 80, उत्तराखंड में नागवंश की सत्ता को किसने धूमिल कर दिया था, यानी उनकी सत्ता को उखाड़ फेंका था? तो मौखरी वंश के राजा गृहवर्मा ने। गृहवर्मा पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन के दामाद थे। उसके बाद यहाँ पर नागवंश की सत्ता समाप्त हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 81, शुद्धनगर नामक वैनसांग ने किसको दिया था शुद्धनगर नाम? तो कालसी के लिए एक और नाम मिला कालसी का, शुद्धनगर। ब्रह्मपुर राज्य किस राजवंश से संबंधित था? तो यहाँ पर पौरव वंश की सत्ता स्थापित हुई थी ब्रह्मपुर में। पलेठी शिलालेख में किस प्राचीन राजवंश का उल्लेख मिलता है? तो कल्याण वर्मन का राज्य, पलेठी शिलालेख। ये आपको पौड़ी और टिहरी के अलावा उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में मिलेगा।
ह्वेनसांग द्वारा स्त्री राज्य किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर यहाँ पर है स्वर्णगोत्र राज्य। पर्वताकार वंश कहाँ राज करता था? तो ब्रह्मपुर का पर्वताकार वंश। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ जा रहे हैं हम लोग। पौरव राजवंश के कुल देवता कौन थे? तो वीरणेश्वर स्वामी। तालेश्वर अभिलेखों से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो पौरव राजवंश। तालेश्वर अभिलेख कहाँ हैं? तो अल्मोड़ा में मिले हैं, उस राजाओं के नाम मिले हैं उसमें लिखे हुए। विष्णुवर्मन द्वितीय पौरव के ताम्रलेख की प्रारंभिक पंक्तियों में किसकी शैली का अनुकरण मिलता है? मतलब किस राजा की जैसी शैली मिलती है? तो बाणभट्ट ने जो हर्षचरित लिखा है उसी टाइप की शैली यहाँ पर विष्णुवर्मन द्वितीय जो कि पौरव वंशी राजा है उसके अभिलेखों से मिली है। उत्तराखंड में पौरव वंश के पतन का श्रेय किसे जाता है? यानी पौरव वंश का पतन किसने किया था? तो यशोवर्मन ने। कन्नौज का राजा था यशोवर्मन, कन्नौज का। और इसका जब आधिपत्य यहाँ स्थापित होने लगा तो यहाँ पर पौरव वंश का अंत होने लगा। इसके बाद उत्तराखंड का जो कत्यूरी राजवंश था उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। बसंत देव जो कि कत्यूरी वंश का पहला राजा था, संस्थापक। इसका सामंत यशोवर्मन का सामंत था। यशोवर्मन का सामंत बसंत देव था। बाद में यशोवर्मन के जाने के बाद यहाँ पर बसंत देव ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और चमोली के कार्तिकेयपुरी में कत्यूरी वंश की नींव डाल दी। बागेश्वर मंदिर शिलालेख में किन राजाओं की संबंधित जानकारी मिलती है? तो त्रिभुवन राज और भूदेव। हालांकि उसमें कत्यूरी राजवंश के 14 राजाओं का जिक्र है जिसमें एक राजा का नाम मिटा हुआ है, लेकिन फिर भी वो अधिकतर किसके लिखे हुए हैं? तो त्रिभुवन राजदेव और भूदेव की। कत्यूरी राजाओं के अभिलेख किसने लिखे थे? तो उसमें पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों में उसके लेखक गंगाभद्र का जिक्र हुआ है, तो इनका नाम आना चाहिए। सालिवाहन किस वंश के संस्थापक थे? तो या संबंधित थे? तो कत्यूरी के आदि पुरुष माने जाते हैं सालिवाहन, जिन्होंने जागेश्वर के मूल मंदिर की नींव डाली थी। क्वेश्चन नंबर 94, किस इतिहासकार द्वारा कत्यूरी की उत्पत्ति केटार से बताई गई है? तो एटकिंसन। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स में उल्लेख है। कत्यूरियों के प्रथम परिवार का संस्थापक कौन माना जाता है? तो वासुदेव। वासुदेव ही बसंत देव है, याद रखना आप, बसंत देव। नेक्स्ट है, किस कत्यूरी शासक द्वारा जागेश्वर मंदिरों में विमानों का निर्माण किया गया था? तो विमानों की बात की जा रही है जहाँ, तो इसका सही उत्तर होगा निम्बरदेव। निम्बर्तदेव भी लिखा है कहीं से। ललित सूरदेव के ताम्रलेख में किस कत्यूरी राजा को परम ब्राह्मण कहा गया? तो ईष्टगण को। और ललित सूरदेव द्वारा 21वें और 22वें वर्ष किस मंदिर में 2 ताम्रलेख उत्कीर्ण करवाए गए थे? तो पांडुकेश्वर यानी चमोली में करवाए गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, एटकिंसन ने किस शिलालेख के कुछ अंशों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था? तो बागेश्वर शिलालेख के। क्वेश्चन नंबर 100, बैजनाथ राजधानी बनाकर शासन करने वाला कत्यूरी राजा कौन था? पहला कत्यूरी राजा तो ये था राजा नरसिंह देव। राजा सुमिक्ष राज के समय राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी और नरसिंह ने राजधानी बनाकर यहाँ पर शासन करना शुरू कर दिया था। आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जा रही है। उत्तराखंड के इतिहास की इस सीरीज में ये हमारी पहली कक्षा है। आने वाले 500 से 600 क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, जिनकी सीरीज एक के बाद एक हम आपके सामने रख रहे हैं। और पटवारी और लेखपाल को आधार मानकर जो ये परीक्षाएं या जो ये टेस्ट सीरीज आपके सामने आ रही है, तो इसको आपने बहुत ध्यान से कवर करना है। और जो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास एक्स्ट्रा समय है उसके लिए ये टेस्ट सीरीज आपके सामने आ रही है। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। जय उत्तराखंड, जय भारत।